तुम्हारा एटीट्यूड ही ये डिसाइड करता है कि तुम्हारी कितनी रिस्पेक्ट की जाएगी, तुम्हें कितनी वैल्यू दी जाएगी। तुम्हारा एटीट्यूड ही तुम्हारी लाइफ को डायरेक्ट करता है, शेप में लेकर आता है। और अपनी लाइफ का किंग बनने के लिए आपको अपने एटीट्यूड को फिक्स करना होगा। ऐसा एटीट्यूड रखना होगा जो तुमको इतना स्ट्रॉन्ग बना दे, इतना पावरफुल बना दे कि लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट करने पर मजबूर हो जाएं, तुमको नोट करने पर मजबूर हो जाएं। तुम अपनी लाइफ में कितनी स्ट्रगल कर रहे हो, तुम्हारी रिलेशनशिप लाइफ कैसी है, तुम्हारा कैरियर कैसा है, ये सब चीजें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड करती हैं कि तुम्हारा एटीट्यूड कैसा है। जैसा तुम्हारा एटीट्यूड होगा वैसी ही तुम्हारी लाइफ बनती जाएगी। और आज मैं आपको एटीट्यूड के बारे में वो सब कुछ बताऊंगा जो आपको कोई नहीं बताने वाला। इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आप भी अपने अंदर एक ऐसा एटीट्यूड डिवेल्प कर पाओगे, एक ऐसे इंसान बन पाओगे जिसको हराना इतना आसान नहीं होगा, जो अपनी लाइफ की हर फील्ड में सक्सेसफुल होगा, जो लोगों को फोर्स नहीं करेगा कि उसको वैल्यू दी जाए, बल्कि लोग खुद ब खुद उसको रिस्पेक्ट देंगे। और इसके लिए आज मैं आपको 6 पॉइंट्स बताऊंगा। नंबर 6 सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उसको मिस करने की गलती मत करना और पूरे फोकस के साथ मेरी बात सुनना, क्योंकि ये कुछ मिनट्स तुम्हारी पूरी जिंदगी को बदल देंगे अगर तुम अपनी लाइफ को लेकर सीरियस हो। देखो, आज से कुछ साल पहले मेरा एटीट्यूड भी बहुत वीक था। मैं अपनी लाइफ में बहुत पीछे जा रहा था, हर चीज में फेल हो रहा था, रिलेशनशिप लाइफ बर्बाद हो रही थी। और फिर जब मैंने अपने अंदर ये एटीट्यूड बिल्ड किया, तब से आई स्वेयर मैं अपनी ड्रीम लाइफ जीने लग गया हूँ। मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि कोई भी चीज आसानी से मुझे तोड़ नहीं पाती। तो ऐसा ही एटीट्यूड तुम भी अपने अंदर डिवेल्प कर सकते हो। और इसके लिए पहला पॉइंट कहता है, नंबर 1, थिंक लाइक अ किंग। देखो, पावरफुल एटीट्यूड बनाने के लिए सबसे पहले तुम्हें अपने माइंडसेट को बदलना होगा। इस माइंडसेट के साथ जिसको तुम अभी लेकर बैठे हो, तुम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते, कभी भी पावरफुल नहीं बन सकते। अगर तुम अपने आप में इनसिक्योर हो, अपनी कमियां ढूंढ रहे हो, अपने आप को दूसरों से कमतर समझ रहे हो, तो तुम हमेशा ऐसे ही रहने वाले हो। तुम जैसे भी हो, अपने आप को एक्सेप्ट करना सीखो, अपनी सोच को बदलो, अपने अंदर ऐसा एटीट्यूड बिल्ड करो कि तुम जैसा कोई भी नहीं है। तुम इस दुनिया में यूनिक इंसान हो। जैसा तुम सोच सकती हो, इस दुनिया में कोई भी वैसा नहीं सोच सकता। किसी से भी खुद को कंपेयर मत करो, क्योंकि कोई भी इंसान तुम्हारे जैसा नहीं है। अपने अंदर एक किंग जैसा एटीट्यूड लेकर आओ, एक बादशाह की तरह सोचो। एक बादशाह कभी भी अपने ऊपर डाउट नहीं करता, कभी भी इनसिक्योर नहीं होता। वो जो भी करता है पूरे कॉन्फिडेंस से करता है। उसको अपने ऊपर इतना बिलीव होता है कि वो जो भी कर रहा है ठीक कर रहा है, और इसी एटीट्यूड की वजह से ही वो किंग कहलाता है। जबकि एक वीक इंसान हमेशा अपने आप पर डाउट करता रहता है, अपने आप को दूसरों से कम समझता है, दूसरों के पीछे भागता रहता है, लेकिन अपनी वैल्यू नहीं करता। देखो, दूसरे भी तब तक तुम्हारी वैल्यू नहीं करेंगे जब तक तुम अपनी वैल्यू नहीं करोगे, अपनी कदर नहीं करोगे, अपने आप को पहचानोगे नहीं, अपनी कमियों को ढूंढ कर उनको सुधारोगे नहीं। तुम्हें अपनी कमियों को लेकर बैठना नहीं है, उनके बारे में ओवर थिंकिंग नहीं करनी, बल्कि उनको फिक्स करना है, एक बादशाह की तरह जीना सीखना है। नंबर 2, डोंट टेक एवरीथिंग सीरियस। एक स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड यही होता है कि तुम हर चीज को अपने दिमाग पर सवार मत कर लो, हर चीज को लेकर परेशान मत हो जाओ, हर चीज तुम्हें तोड़ ना दे, हर चीज को सीरियस ना लो। तुम्हारी लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आएंगे, तुम्हारी लाइफ में हर्डल्स आएंगी, लेकिन तुम्हें अपना एटीट्यूड ऐसा रखना है कि कोई भी चीज तुम्हें ज्यादा परेशान ना कर सके। तुम चीजों को हैंडल करना सीखो, चीजों के बारे में परेशान होना छोड़ दो। जब भी तुम हद से ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हो, हद से ज्यादा परेशान रहते हो, तुम सिर्फ अपने आप को वीक कर रहे होते हो। इसके बजाय अपने आप से ये क्वेश्चन करो कि क्या ये चीजें मेरे कंट्रोल में हैं? अगर तो आपके कंट्रोल में है तो उनको फिक्स करने की कोशिश करो, और अगर चीजें आपके कंट्रोल से बाहर हैं तो उनको सीरियस लेना छोड़ दो। हर चीज अपने ब्रेन पर सवार मत करो, इससे तुम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे, बल्कि उन्हीं चीजों में उलझ कर बैठे रहोगे। देखो, बड़ी मंजिलों के मुसाफिर कभी भी रास्तों से नहीं लड़ते, छोटे लोगों से नहीं लड़ते, छोटे लोगों की बातों से घबराते नहीं है, उनकी बातों को सीरियस नहीं लेते। आपके रास्ते में भी बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे जो आपको बुरा बोलेंगे, जो आपको लूजर कहेंगे, लेकिन कभी भी उनकी बातों को अपने सर पर सवार मत करना। यही एटीट्यूड तुम्हें अपने अंदर बिल्ड करना है। लोगों की बातों को सीरियस लेना छोड़ दो, और यही एक पावरफुल इंसान करता है। नंबर 3, डोंट रिएक्ट, जस्ट नोटिस। कभी भी चीजों पर ओवर रिएक्ट मत करो, बल्कि चीजों को नोट करो। जब भी तुम ओवर रिएक्ट करना शुरू कर दोगे, तब तुम एक वीक इंसान बनते जाओगे। इसके बजाय तुम्हें अपने आसपास के लोगों को नोटिस करना है, सिचुएशन को गौर से समझना है कि तुम्हारे आसपास क्या चल रहा है, ऑब्जर्व करना है। तुम्हारी ऑब्जर्विंग पावर जितनी ज्यादा होगी, तुम चीजों को उतना आसानी से हैंडल कर पाओगे, उतना आसानी से डील कर पाओगे। लोग तुम्हारे साथ बुरा कर रहे हैं तो कभी भी रिएक्ट मत करो, बल्कि हर चीज नोट करते जाओ। वक्त आने पर उनको जवाब मिलेगा, लेकिन अगर तुम पहले से रिएक्ट कर दोगे, इमोशनल हो जाओगे, तो तुम कभी भी पावरफुल नहीं बन पाओगे। और जितना तुम दूसरों को नोट करोगे, उनके एक्शंस को नोट करोगे कि वो क्या कर रहे हैं, क्या करने वाले हैं, तुम उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल
पावरफुल बनते जाओगे। तुम्हारे हाथ में ये पावर आने लग जाएगी कि तुम आसानी से दूसरों को रीड कर पाओगे कि कौन क्या करने वाला है। तुम दूसरों के एक्शंस को आसानी से प्रेडिक्ट कर पाओगे और ये चीज तुम्हें विनर बनाएगी। तुम लोगों से बगैर बात किए उनकी इंटेंशंस को जान पाओगे। नंबर 4, वॉक अवे एटीट्यूड। देखो, जब कोई इंसान तुम्हारी वैल्यू नहीं कर रहा, तुम्हें इग्नोर किया जा रहा है, तो तुम्हें उस सिचुएशन से निकलना आना चाहिए। कभी भी किसी के साथ इतने इमोशनल अटैच मत रहो कि तुम उसकी अटेंशन पाने के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस करने लगो। देखो, हर चीज पर कॉम्प्रोमाइज कर लो, लेकिन अपनी वैल्यूज पर, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पर कभी भी कॉम्प्रोमाइज मत करो। एक पावरफुल इंसान वही होता है जिसको दूसरों को इग्नोर करना आता है, चीजों को छोड़ना आता है, और ये चीज तुम्हें भी अपनी लाइफ में सीखनी पड़ेगी। क्योंकि तुम जितना ज्यादा अटेंशन की भीख मांगते रहोगे, लोगों के पीछे भागते रहोगे, लोग उतना ज्यादा तुम्हें यूज करते रहेंगे। एक पावरफुल एटीट्यूड यही होता है कि तुम किसी को छोड़ने में 1 सेकंड लगाओ। अगर कोई तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, तो उस टेबल से उठने में तुम्हें कोई भी मुश्किल ना हो, कोई भी चीज तुम्हें रोके ना, बल्कि तुम अपनी वैल्यूज को प्रोटेक्ट करते हुए उस जगह से आसानी से चले जाओ। लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये इंसान अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पर कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, तो फिर लोग खुद ब खुद अपनी औकात में रहने लग जाएंगे। कोई भी तुमसे ऐसी बात नहीं करेगा जो तुम्हें पसंद ना हो, कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा जिसको तुम पसंद नहीं करते। हर कोई तुम्हारे कंट्रोल में रहने लग जाएगा, क्योंकि हर कोई जान लेगा कि तुम्हें दूसरों को छोड़ने में 1 सेकंड भी नहीं लगता। तुम किसी के साथ भी इतने ज्यादा अटैच नहीं होते कि जब वो इंसान दूर जाता है तो तुम डिप्रेस हो जाते हो, अपनी लाइफ को रोक लेते हो। किसी भी इंसान के लिए अपनी जिंदगी को मत रोको, किसी के लिए भी डिप्रेस मत रहो। अगर कोई जाता है तो उसे जाने दो, अपनी बाउंड्रीज बनाओ, अपना स्ट्रॉन्ग इमेज बनाओ। जब तुम्हारे अंदर ये एटीट्यूड होगा तो लोग खुद ब खुद तुम्हारे पीछे भागने पर मजबूर हो जाएंगे, तुम्हारी रिस्पेक्ट करेंगे और तुम एक पावरफुल इंसान बनते जाओगे। नंबर 5, डोंट क्राई। पहले वक्तों में लोग कहा करते थे कि मर्द कभी रोता नहीं है, मर्द को दर्द नहीं होता, लेकिन आज के दौर में मेल्स इतने ज्यादा वीक हो रहे हैं कि वो हर किसी के सामने रोने लग जाते हैं। ये एक छोटी सी लाइन है कि मर्द को दर्द नहीं होता, लेकिन बहुत ज्यादा डीप है। एक मर्द को कभी भी किसी दूसरे के सामने रोना नहीं चाहिए, किसी को भी अपनी कमजोरी नहीं बतानी चाहिए, किसी के भी सामने अपनी लाइफ की प्रॉब्लम से शेयर नहीं करनी चाहिए। तुम्हारी लाइफ जितनी भी टफ चल रही है, हर किसी के सामने रोना, हर किसी के सामने गिड़गिड़ाना तुम्हें कमजोर इंसान बनाता है। एक पावरफुल इंसान कभी भी किसी को अपनी कमजोरी नहीं बताता, क्योंकि वो जानता है कि लोग इस चीज का यूज करेंगे, उससे फायदा उठाएंगे, उसको कमजोर समझेंगे। वो हमेशा दूसरों के सामने अपनी पावर दिखाता है, दूसरों के सामने सेटिस्फाइड नजर आता है, अपने चेहरे पर स्माइल रखता है, जैसे उसकी लाइफ मस्त चल रही है। और यही एटीट्यूड तुम्हारे अंदर होना चाहिए। हर किसी के सामने रोना बंद कर दो। कोई भी रियल में तुम्हारी हेल्प करने के लिए नहीं आएगा, हर कोई तमाशा देखेगा, हर कोई तुम्हें कमजोर देखकर खुश होगा। अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी मुश्किलात खुद हल करो, खुद उनको फेस करने की ताकत पैदा करो, हिम्मत पैदा करो। कभी भी दूसरों पर उम्मीद मत रखो, क्योंकि तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस तुम्हें कमजोर बनाती हैं। तुम जितना ज्यादा दूसरों पर डिपेंड होकर बैठे रहोगे, तुम अपने आप को बांधते रहोगे, अपनी पावर को लिमिटेड करते जाओगे। एक स्ट्रॉन्ग इंसान बनने के लिए तुम्हें दूसरों के सामने अपना एक ऐसा इमेज बनाना होगा कि तुम इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, इतने ज्यादा पावरफुल हो कि कोई भी चीज तुम्हें परेशान नहीं कर सकती। नंबर 6, थिंक बिफोर स्पीकिंग। अगर तुम्हारे माइंड में जो भी आ रहा है और तुम बोलते जा रहे हो, तो ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तुम्हें सबसे पहले अपने माइंड में ये फिल्टर करना होगा कौन सी बात करनी है और कौन सी बात नहीं करनी। बोलने से पहले सोचना होगा। अपनी लाइफ का किंग बनने के लिए, एक पावरफुल इंसान बनने के लिए तुम्हें दूसरों को मैनिपुलेट करना सीखना होगा, अपनी बातों को कंट्रोल करना सीखना होगा। दूसरों को मैनिपुलेट करने के लिए सबसे पावरफुल टेक्निक यही कहती है कि अपनी बातें कम करो, दूसरों को ज्यादा सुनो, दूसरों के बारे में ज्यादा जानो। क्योंकि जब तुम कम बोलोगे और दूसरों को ज्यादा सुनोगे, तो तुम दूसरों की कमजोरियां जान पाओगे। तुम जान पाओगे कि सामने वाला क्या सोच रहा है, कैसा माइंडसेट रखता है, क्या पसंद करता है, क्या नापसंद करता है। फिर उसी के अकॉर्डिंग तुम उस इंसान को यूज कर पाओगे। कभी भी अपने ऊपर कंट्रोल मत खोना। किसी के भी साथ बैठकर इतना मत बोलना कि तुम्हारे मुंह से तुम्हारी ही बातें निकलना शुरू हो जाएं, जो तुम्हें दूसरों से छुपानी चाहिए। एक इंटेलिजेंट इंसान ये जानता होता है कि उसे कब बोलना है, कितना बोलना है और क्या बोलना है, जबकि एक बेवकूफ इंसान बस बोलता रहता है। तुम्हारी खामोशी दूसरों को तुम्हारी पावर दिखाती है, तुम्हारा एटीट्यूड दिखाती है। दूसरे तुम्हारे बारे में सोचते रहते हैं तुम आगे क्या करने वाले हो, तुम क्या सोच रहे हो, तुम्हारे माइंड में क्या चल रहा है। लेकिन जब तुम ज्यादा बोलते हो तो तुम अपने सारे इरादे, अपनी सारी इंटेंशंस, अपनी सारी पावर दूसरों के हाथ में दे देते हो। दूसरे ये जान लेते हैं कि तुम्हारे अंदर कितना पोटेंशियल है और फिर वो उसी के अकॉर्डिंग ही तुमको डील करते हैं। अगर तुम खामोश रहोगे तो ये एटीट्यूड तुम्हें ज्यादा अट्रैक्टिव बनाएगा। ये 6 पॉइंट तुम्हारे एटीट्यूड को फिक्स कर देंगे। अगर अभी तक वीडियो को देख रहे हो तो कमेंट में यस
लिख दो, क्योंकि बहुत सारे लोग इस वीडियो को छोड़कर चले गए होंगे क्योंकि रील्स को देख देख कर दूसरों की अटेंशन पावर बर्बाद हो चुकी है। मैं देखना चाहता हूँ कि कितने लोग अभी बाकी हैं जो अपने आप पर कंट्रोल रखते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो ताकि आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले तुम्हें मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।